एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नथिंग से एवरीथिंग पर दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम वंदन नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं एनिमल बिहेवियर का 4th लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 3 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें इन्नेट और एक्वायर्ड में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है इंट्रोडक्शन दिया। दूसरे में काइनेसिस यानी इन्नेट बिहेवियर के पहले टाइप को समझाया, फिर दूसरे टाइप को समझाया यानी इन्नेट बिहेवियर के दूसरा टाइप मतलब टैक्सेस को समझाया। और आज यहाँ पे तीसरा टाइप इंस्टिंक्ट और मोटिवेशन बिहेवियर को हम इन्नेट बिहेवियर का ये भी टाइप है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपने तरीके से मैं अपने अंदाज में आपको समझाऊंगा। और ये दावा करता हूं कि जिंदगी में कभी एनिमल बिहेवियर समझ में आया हो या ना आया हो, ये मैं दावा करता हूं आपको समझा के दम लूंगा। आइए देखते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर क्या है। इंस्टिंक्ट बिहेवियर एक क्या है, इन्नेट बिहेवियर है। और इन्नेट बिहेवियर को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। इन्नेट बिहेवियर वह बिहेवियर होता है जो जन्म से होता है, जन्मजात होता है, यानी पैदा होने के बाद ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सीखता नहीं है, बल्कि वो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। ऐसा बिहेवियर, ऐसा कैरेक्टर जो जीन के द्वारा कंट्रोल हो, यानी वो दुनिया में पैदा होने के बाद सीखे ना, पहले से ही सीखा रहे, तो उसी को बोलते हैं इन्नेट बिहेवियर। तो इन्नेट बिहेवियर का एक टाइप है इंस्टिंक्ट्स। तो इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और इन्नेट एबिलिटीज। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वह बिहेवियर है जो क्या है, इन्नेट एबिलिटीज यानी जन्मजात क्षमताएं हैं, जन्मजात क्वालिटीज हैं, जन्मजात कैरेक्टर्स हैं, जन्मजात हैबिट्स हैं जो कि जन्म से हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, इन्नेट एबिलिटीज का प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वह बिहेवियर है जो बर्थ से, जन्म से मौजूद होता है। तो दूसरा पॉइंट देख ले, फॉलो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी फिक्स एक्शन पैटर्न को फॉलो करता है। अभी नहीं समझ में आया तो घबराइए नहीं, पहले इसको मुझे डिटेल में पढ़ने दीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिर दूसरा क्या है, फाउंड टू बी सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। मैं पढ़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी लिखावट इतनी अच्छी नहीं है और बाद में हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो और मैं गलती से आगे बढ़ जाऊं समझा के। ऐसा नहीं है कि मुझे ये लिखने के बगैर ही पढ़ा पाऊंगा, मैं इसलिए लिखा हूं कि ताकि आप ठीक ठाक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक ठाक नोट्स लिख पाएं। फॉलो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न फाउंड टू बी सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। यानी फॉलो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर, ऐसा बिहेवियर जो किसी भी स्पीसीज में यानी ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्पीसीज में, जैसे कि ह्यूमन है या कोई बर्ड है, तो उस बर्ड की कोई भी स्पीसीज मतलब उस स्पीसीज की कोई भी बर्ड होगी तो उसी टाइप का बिहेवियर शो करेगी जैसा बिहेवियर उसके दादा, परदादा, लकड़दादा, हकड़दादा, पोता, पड़पोता, लकड़पोता, हकड़पोता जो भी हो, है ना, वो सब के सब वैसे फॉलो करेंगे। इसीलिए बोला कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आइए एग्जांपल के तौर पर मैं समझा दूं। ह्यूमन की लाइफ से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके मुंह में निपल्स देती है दूध पीने के लिए। तो दूध क्या हुआ, निपल्स क्या हुआ, वो स्टिमुलेशन का काम किया और जैसे ही मुंह में बच्चे के निपल्स गया, बच्चा शक करना स्टार्ट कर दिया। जबकि बच्चा अभी पैदा हुआ था, उसको किसी ने बताया नहीं बेटा तुम्हें दूध पीना है वरना मर जाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। जैसे ही माँ ने उसके मुंह में निपल्स दिया, वो बच्चा दूध चूसने लगा। यानी निपल्स स्टिमुलेशन का काम किए और बच्चा अपने मुंह को डुलाने लगा, हिलाने लगा और शक करने लगा और फिर वो अपने पेट को भर लेता है। यानी अगर मैंने भी ऐसा किया होगा, मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे, मेरे पोते, पड़पोते, लकड़पोते भी ऐसे करेंगे, सपड़पोते भी ऐसे करेंगे, मेरे पिता और क्या बोलते हैं दादा, परदादा, लकड़दादा, हकड़दादा, सब के सब इसी एक्शन को फॉलो किए होंगे, तभी जिंदा थे, तभी हम जिंदा हैं, तभी वो जिंदा रहेंगे। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, मान लीजिए, तो ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो जैसे
एक ऑर्गेनिज्म ने दूध चूसा होगा, यानी एक ह्यूमन ने दूध चूसा होगा, वैसे सारे के सारे ह्यूमन दूध चूसे आ रहे हैं। कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं है, इस वजह से ये इन्नेट है और एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे ही निप्पल्स मुंह में बच्चे के जाता है वो दूध चूसने लगता है। इस वजह से इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, यानी ये फिक्स है पैटर्न। जैसे ही निप्पल्स जाएगा, यानी कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर बिहेवियर ही शो करेगा उस स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसका मतलब है फाउंड टू बी सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। यानी किसी स्पीसीज में कितने भी मेंबर क्यों ना हो, कितने भी फैमिलीज क्यों ना हो, उस स्पीसीज में, यानी एक स्पीसीज है जैसे कि ह्यूमन की, या कोई बर्ड है, या कोई अदर जानवर है, तो उसमें जितने भी जानवर होंगे वो उसी टाइप का कैरेक्टर, उसी टाइप का कैरेक्टर शो करेंगे। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बर्ड का लिया है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमन का क्यों बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमल बिहेवियर, तो साइंस की नज़र में हम भी एनिमल और आप भी एनिमल। तो इधर देखिए एग्जांपल, एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ द बर्ड ग्रे लेग गूज। देखिए ये बर्ड ग्रे लेग गूज है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जब अंडे पर ये बैठती है ना, जब इसको बच्चा करना होता है अंडे से, है ना, तब क्या होता है, ये इसी तरीके से, यानी ये जो बर्ड है ना, ये एग को रोल करती है, अपने चोंच से एग को रोल करती है, और जिस बॉडी लैंग्वेज में जा करके, जिस पोजीशन में जा करके, जिस तरीके से ये एग की रोलिंग करती है, उसी तरीके से इसके जो बाप रहे होंगे, इसके दादा परदादा लकड़दादा हकड़दादा, जितने भी दादा परदादा रहे होंगे, सब के सब उसी तरीके से, है ना, दादी दादी क्योंकि फीमेल करती है इस काम को, ठीक है, जो एग की रोलिंग करती है फीमेल करती है, तो जितने भी दादी परदादी रही होंगी ना, वो भी, यानी ग्रे लेग गूस की कोई भी चिड़िया हो, यानी कहीं भी इस स्पीसीज की चिड़िया हो, वो जब एग लेइंग करेगी तो इंक्यूबेशन के दौरान कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एग की रोलिंग करती है, और जिस तरीके से एक एग रोलिंग करते हैं उसी तरीके से जितनी भी चाहे जितनी दुनिया में मौजूद हो ग्रे लेग गूज, वो सब की सब अंडे की यानी एग रोलिंग उसी तरीके से करती हैं जैसे ये कर रही है, या इसके दादी कर रही होंगी, इसकी मम्मी कर रही होंगी, इसके बच्चे करेंगे, इसके उसके बच्चे करेंगे, यानी सब उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसीलिए बोला गया फॉलो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आइए देखते हैं मोटिवेशन को। बहुत आसान है। एनिमल बिहेवियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। आई हैव मेड इट इजी एंड लेट्स स्टार्ट मोटिवेशन। तो पहले देखिए मोटिवेशन क्या है, मैं पढ़ देता हूं पहले, उसके बाद में अपने अंदाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पढ़ इसलिए देता हूं क्योंकि मेरी लिखावट इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कहीं आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत हो जाए। तो देखिए, व्हेन एनिमल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई इन द सेम वे एवरी टाइम, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म जब हर बार एक ही तरह से बिहेव ना करे, जब एक तरह से बिहेव कर रहा था किसी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट, किसी स्टिमुलेशन के पक्ष में, तो क्या था, वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर था। यानी जैसे निप्पल्स थे, निप्पल्स स्टिमुलेशन का काम किए और सारे के सारे बच्चे दूध चूसना स्टार्ट किए, ये क्या हुआ, फिक्स्ड एक्शन हो गया, है ना। जो ग्रे लेग गूस बर्ड थी वो एग रोलिंग करती थी, एग रोलिंग उसी तरीके से सारे के सारे उस स्पीसीज की चिड़ियाएं करने लगी, करती हैं, करती रहेंगी, है ना, करने नहीं लगी, करती रही हैं, है ना, करती थी, करती हैं, करती रहेंगी। लेकिन इसमें क्या है, कोई स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उस स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में कोई ऑर्गेनिज्म हर बार एक ही तरीके का बिहेवियर ना शो करे, उसी को कह देते हैं मोटिवेशन, है ना। कभी कभी अभी समझाते हैं, पहले इसको देखिए। व्हेन एनिमल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई इन द सेम वे एवरी टाइम, यानी जैसे ये मान लीजिए कि कोई गर्म सरफेस है, गर्म सरफेस है, कभी कभी मैं इस पे रख के हटा लेता हूँ, या देखिए ये ब्लैक, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक कपड़ा है, ब्लैक कपड़ा मैं ठंडी में पहनना चाहता हूँ, गर्मी में उतार के फेंक देता हूँ, जबकि मैं एक ही टाइप का आदमी हूँ, यानी मैं बदला नहीं हूँ, मैं अमानत अली ही हूँ। मैं ब्लैक कपड़ा ठंडी में पहनना पसंद करता हूँ, वाइट कपड़ा
गर्मी में पहनना पसंद करता हूँ। मैं अमानत अली ही हूँ, लेकिन अलग अलग टाइम में मैं अलग अलग कपड़ा पहनना पसंद कर रहा हूँ, यानी अलग अलग तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि जो अफ्रीका के जंगल हैं, अफ्रीका के जंगल में साइंसदानों ने, साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया, कभी कभी शेर, इसको पढ़ते हैं फिर समझाएं। अफ्रीकन लायन मूविंग थ्रू वाइल्ड बीस्ट, ओकेजनली इट अटैक्स ऑन वाइल्ड बीस्ट, यानी अफ्रीकन लायन जो है मूविंग थ्रू वाइल्ड बीस्ट, यानी जो वाइल्ड बीस्ट, देखो ये वाइल्ड बीस्ट है, यानी जब ये वाइल्ड बीस्ट के आसपास से गुजरते हैं तो कभी कभी, ओकेजनली का मतलब कभी कभी, इट अटैक्स ऑन वाइल्ड बीस्ट, यानी इस पर ये अटैक कर देते हैं, यानी शेर जो है वाइल्ड बीस्ट पर अटैक कर देता है, एंड किल, और मार देता है। वाइल एज सम टाइम, जबकि कुछ समय के लिए, कभी कभी, लायन वॉक्स कैजुअली एंड पास्ट द हर्ड, यानी हर्ड का मतलब जो झुंड है वाइल्ड बीस्ट की, कभी कभी वो हमला कर देता है, और कभी कभी साइंसदानों ने यह ऑब्जर्व किया, साइंटिस्टों ने यह ऑब्जर्व किया, कभी कभी ये वाइल्ड बीस्ट के बगल से, किनारे से, आसपास से गुजर जाता है और इन जानवरों पर हमला तक नहीं करता, यानी कुछ नहीं बोलता। यानी स्टिमुलेशन क्या है? वाइल्ड बीस्ट है। क्या है? वाइल्ड बीस्ट है। वाइल्ड बीस्ट है ना। वाइल्ड बीस्ट क्या है? ये है पोटेंशियल ऑफ फूड, यानी इसके लिए फूड है ना। आपने देखा, पास्ट द हर्ड बाई इग्नोरिंग द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ फूड, यानी इसको इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। इग्नोर कर देगा और कभी कभी अटैक कर देगा। कभी कभी अटैक कर देगा। लायन एक ही है, चाहे एक लायन हो, चाहे जो लायन हो, है ना, मतलब चाहे 10 लायन हो, चाहे एक लायन हो, कभी कभी ये अटैक कर देते हैं, कभी कभी ये इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि ये शेर भूखा नहीं होगा इसलिए इग्नोर कर दिया, है ना, इसलिए इग्नोर कर दिया। तो मेरे दोस्त देखिए, इंसान है, किसी को कोई बात बुरी लग गई तो वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। जैसे कि मैं आपको आके बोलूं, यार तुम सुंदर नहीं हो, है ना, या किसी लड़की को कोई लड़का बोल दे तुम बड़ी बदसूरत हो, हैं, खूबसूरत नहीं हो, तो कुछ लड़कियां हैं जूते चप्पल से उसका स्वागत कर देंगी। बदतमीज, तुम ही आईने में शक्ल देखे हो, तुम कितने खूबसूरत हो, है ना। वही बात किसी दूसरी लड़की से वो लड़का जाके कहता है तुम बहुत बदसूरत हो, वो लड़की खामोशी से पलट के चली जाती है। स्पीशीज एक है, ह्यूमन वो भी है, ह्यूमन वो भी है ना, वो भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है। और एक बार वही बात जब आके इंसान बोला, कोई लड़का बोला तुम बड़ी बदसूरत हो, तो उसने जूते चप्पल से स्वागत किया, खड़ी खोटी सुना दिया। जब वही लड़का किसी दूसरी लड़की से जाके कहता है तुम बड़ी बदसूरत हो, सेम शब्द, तो रिस्पॉन्स क्या था? इग्नोरेंस का था, यानी बुरा उसे भी लगा है, बुरा उसे भी लगा है जैसे बुरा उसको लगा था, लेकिन उसने रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, बट इस लड़की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो क्या हुआ? ये फिक्स एक्शन नहीं हुआ। यानी फिक्स एक्शन पैटर्न कब होता? जब जो बात उस लड़की को बोला और वो लड़की ऑब्जेक्ट की, रिएक्ट की, है ना, रिएक्ट की, उसी तरीके से ये वाली लड़की भी रिएक्ट कर देती, तब ये वाला बिहेवियर हो जाता, इंस्टिंक्ट बिहेवियर हो जाता। मैं समझाने के लिए आपको ये बात कह रहा हूं, आइए इसको समझते हैं। तो जो शेर है ना, मोटिवेशन कैसे इसको समझने की कोशिश करो। यानी मोटिवेशन का मतलब उसको किसी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, समझा दिया है, वो लड़की समझदार है, मोटिवेटेड है। क्यों इन कुत्तों से हम उलझें? ये कह रहा है बदसूरत, तो इसके कहने से हम बदसूरत थोड़ी ना हो जाएंगे, बात समझे। तो मोटिवेशन उसको काम कर रहा है कि तुम रिएक्ट ना करो बेटा, आगे बढ़ो, तुम इनके कहने से बदसूरत नहीं हो जाती हो। इसी तरीके से ये शेर जो है कभी कभी ये अटैक कर देता है। ये भूख से ताल्लुक नहीं है मेरे दोस्त, है ना, ये इसका बिहेवियर है। कभी कभी ये अटैक कर देता है और कभी कभी इग्नोर कर देता है। यही है मोटिवेशन बिहेवियर, है ना, ये एक इननेट बिहेवियर का टाइप है। उम्मीद करता हूं चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। अलॉट्स ऑफ थैंक्स फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई